Hello everyone. In this video, we are going to take an overview of Indian financial system. All right. So, what is Indian financial system? So, the Indian financial system it is a complex network of financial institutions, markets, instruments, services that facilitates the flow of funds between the saver and investor. तो जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है किसका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मार्केट्स का इंस्ट्रूमेंट्स का ये फैसिलिटेट करते हैं फ्लो ऑफ फंड्स बिटवीन द सेवर एंड इन्वेस्टर ठीक है इट कंप्राइजेज वेरियस एंटिटीज़ ठीक है कौन कौन सी एंटिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर बैंक्स हो गई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई दैट इज़ एनबीएफसीज और बाकी की इंश्योरेंस कंपनी स्टॉक एक्सचेंज म्यूचुअल फंड्स ये सब की सब क्या है ये पार्ट है किसका फाइनेंशियल सिस्टम का ठीक है जब आप इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मोबाइलाइजिंग द सेविंग्स एंड ऑल्सो एलोकेटिंग द कैपिटल जहाँ पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट है इसको एलोकेट करने में फैसिलिटेटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री ठीक है नेक्स्ट अब हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो क्योंकि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है ठीक है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ठीक है यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट्स जो ऑल टुगेदर काम करते हैं ठीक है टू फैसिलिटेट दैट फ्लो ऑफ फंड्स बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द सेवर्स ठीक है अभी इसलिए ये स्ट्रक्चर उसको कर दिया गया है ठीक है इसको ब्रॉडली क्लासीफाई कर दिया कह सकते हैं डिवाइड कर दिया गया दो हिस्सों में ठीक है पहला सेक्टर है ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर जब हम ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बात करते हैं तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है इट इंक्लूड्स फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस ठीक है इट इंक्लूड्स फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस जिसमें देखो क्या क्या है जैसे बैंक्स हो गए ठीक है इंश्योरेंस कंपनीज हो गई म्यूचुअल फंड्स हो गए ठीक है स्टॉक एक्सचेंज हो गए और रिजर्व अब ये सब तो इंक्लूड हो गए ठीक है ये सारे क्या है कंपोनेंट्स हैं ठीक है ये सब इंक्लूड तो हो गए अब इसको कोई रेगुलेट करने के लिए होगा तो इनको रेगुलेट करने के लिए क्या है डिफरेंट बॉडीज़ हैं जैसे कि ठीक है आरबीआई हो गया तो आरबीआई किसको देख रहा है किसको रेगुलेट करता है आरबीआई जो भी बैंक्स हैं वो कैसे कैसे काम कर रही हैं ठीक है गवर्न कर रही हैं तो आरबीआई इनको गवर्न करता है और रेगुलेट करके रखता है ठीक है नेक्स्ट हम जब बात करते हैं सिक्योरिटी से सिक्योरिटीज़ को कौन रेगुलेट करता है रेगुलेटरी बॉडीज़ में ये आ जाती है सेबी दैट इज़ योर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इंश्योरेंस में हमारे पास है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पेंशन फंड्स की बात करते हैं तो इसके लिए भी है पेंशन फंड्स रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ठीक है तो हमारा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है बेसिकली फॉर्मल वे में काम करता है ठीक है तो इसमें जो भी फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं बैंक्स हैं इंश्योरेंस कंपनीज है ये सब इंक्लूड होते हैं ठीक है नेक्स्ट सेक्टर जो नेक्स्ट सेक्टर था वो था हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर ठीक है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में जब बात करते हैं तो यहाँ पे सारे इनफॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं वो सब इंक्लूड होंगे जैसे कि मनी लेंडर्स हो गए चिट फंड्स हो गए या फिर कोई भी तरह के अनरेगुलेटेड एंटिटीज़ ठीक है तो ये भी क्या करते हैं फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करते हैं कैटर करते हैं किसको जो अनबैंक्ड और अनडिजर्व सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके लिए ठीक है क्योंकि हमेशा क्या होता है जब फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यहाँ पर क्या होता है कुछ फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करना होता है ठीक है तो कहीं के कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं अगर लोगों के पास वो नहीं होता तो इनफॉर्मल के पास जाते हैं ठीक है इनफॉर्मल सेक्टर को अपनाते हैं ठीक है क्योंकि उनको फाइनेंस की नीड तो कैसे फुलफिल करनी है तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये ऐसे लोगों को हेल्प करता है ठीक है नेक्स्ट इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं ठीक है तो क्योंकि ये बहुत सारे कंपोनेंट्स का बना है तो पहला कंपोनेंट जो है वो है बैंक ठीक है तो पहला कंपोनेंट हमारा बैंक है तो बैंक्स आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द कस्टमर एंड प्रोवाइड लोन्स एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस तो जो बैंक्स हैं वो एक तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करते हैं एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स को और प्रोवाइड करते हैं लोन्स और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज टू द कस्टमर्स ठीक है अब ये जो है इंडिया में क्लासीफाई कर दिया गया बैंक्स को इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स दैट इज़ जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड फॉरेन सेक्टर बैंक्स जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होती हैं ये होती हैं गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स ठीक है जो मेन ओनरशिप होती है वो बैंक के पास किसके पास होती है गवर्नमेंट के पास होती है पब्लिक सेक्टर्स की ठीक है फॉर एग्जांपल एसबीआई ठीक है नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स तो जब हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बारे में बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या होती हैं प्राइवेटली ओन्ड की जाती है ठीक है गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है गवर्नमेंट ओन नहीं करती ये सारी सारी प्राइवेट हैंड्स में होती है या तो इंडिविजुअल कर रहे हैं या फिर कॉपरेट्स कर रहे हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक ठीक है और बाकी का नेक्स्ट है फॉरेन बैंक्स की क्या होती है इंटरनेशनल बैंक्स होती हैं अब नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है हमारा NBFC ठीक है दैट इज़ योर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ठीक है जब आप NBFCs के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है तो ये भी क्या करती हैं बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं बट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि दे आर डूइंग दिस विदाउट होल्डिंग अ बैंकिंग लाइसेंस ठीक है
अब ये भी बहुत तरह की वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, जैसे कि लोन्स हो गए, ठीक है, हायर परचेज एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, ठीक है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा है वो है इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनीज क्या है, ये भी बहुत तरह की रेंज ऑफ इंश्योरेंस और नॉन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करते हैं, जैसे इसमें इंक्लूड हो जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, मोटर इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये भी किसके थ्रू रेगुलेट होती है, ये रेगुलेट की जाती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इनको रेगुलेट करने वाला कौन है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा वो है कैपिटल मार्केट्स, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट इंडिया में कंप्राइजेस हैं स्टॉक एक्सचेंज के, जिसमें इंक्लूड है क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, दैट इज BSE, और दूसरा है द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, एंड अदर कैपिटल मार्केट्स इंटरमीडिएट्स सच एज ब्रोकर्स, डिपॉजिटरीज एंड रजिस्ट्रार्स, ठीक है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कंपनीज को जिसके थ्रू मतलब क्या होता है, ये इशुएंस करते हैं इसका इक्विटी शेयर्स एंड डेट। तो जो कैपिटल मार्केट है ना, ये लॉन्ग टर्म जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है कंपनी को उसको फुलफिल करने में हेल्प करता है, किसके थ्रू, ये यहाँ पे इक्विटी, डेट और बहुत सारी सिक्योरिटीज़ में डील करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स आर द इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स दैट पूल मनी फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स से मनी लेते हैं, ठीक है, और वो मनी को इन्वेस्ट किया जाता है डाइवर्स पोर्टफोलियो में। तो डाइवर्स पोर्टफोलियो यहाँ पे इसलिए बोला है, पोर्टफोलियो में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ होती है, बॉन्ड्स होते हैं या फिर स्टॉक्स होते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से मतलब उनको बनाया जाता है कि हाँ रिस्क फ्री भी रहें, ज़्यादा रिस्क भी ना हो, हायर रिटर्न्स हो, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स यही होता है। नेक्स्ट इसको रेगुलेट करने वाला कौन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, दैट इज़ योर सेबी। नेक्स्ट नेक्स्ट कंपोनेंट इज पेंशन फंड्स। तो पेंशन फंड्स इन इंडिया ऑफर रिटायरमेंट सॉल्यूशंस, ठीक है, टू द इंडिविजुअल्स एंड इट इज़ गवर्नड बाय और रेगुलेटेड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज़ योर PFRDA, ठीक है। तो कंपोनेंट्स में हमने क्या क्या देख लिया, पहला कंपोनेंट हमारा था बैंक, ठीक है, दूसरा कंपोनेंट है वो है NBFCs, तीसरा कंपोनेंट है इंश्योरेंस कंपनीज, चौथा कंपोनेंट था वो था कैपिटल मार्केट्स, थर्ड कंपोनेंट चौथा हो गया, पांचवा कंपोनेंट था म्यूचुअल फंड्स एंड फिर लास्ट था हमारे पास पेंशन फंड्स का, ठीक है। अब हमने ये सब देख लिए, कंपोनेंट्स देख लिए, हम देखेंगे कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम फंक्शन कैसे करता है, ठीक है। तो जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हैज़ अ सेवरल फंक्शंस दैट हेल्प्स टू मीट द फाइनेंशियल नीड ऑफ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। तो यहाँ पे कुछ की फंक्शंस हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, ठीक है। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प करता है मोबिलाइजिंग द सेविंग फ्रॉम वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, एंड वो सारी सेविंग्स को क्या करता है, चैनल करता है उनको टूवर्ड्स द प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। अभी किसके थ्रू अचीव किया जा सकता है, ये अचीव किया जा सकता है वेरियस फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, जिसकी जैसे बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन इसका जो है वो है एलोकेशन ऑफ क्रेडिट, ठीक है। द बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड्स लोन एंड क्रेडिट फैसिलिटीज टू बैंक्स, मतलब टू बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स टू हेल्प देम मीट देयर फाइनेंशियल। तो इंडियन फाइनेंस सिस्टम क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, एलोकेटिंग द क्रेडिट टू डिफरेंट सेक्टर, जिसको भी रिक्वायरमेंट है उसको, ठीक है। अभी किसके थ्रू किया जाता है, बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये हेल्प करते हैं, ठीक है। कैसे, ये प्रोवाइड करते हैं लोन्स और क्रेडिट फैसिलिटीज़, ठीक है, ऐसे इंडिविजुअल के और या फिर ऐसे बिजनेस को जिनको फाइनेंशियल नीड है, ठीक है, उनको फाइनेंशियल नीड्स को मीट आउट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज पेमेंट सिस्टम, ठीक है। जब पेमेंट सिस्टम के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल सिस्टम है एक प्रोवाइड करता है सेफ और इफेक्टिव पेमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, जिसमें क्या है, टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड बायर्स, ठीक है। अब इसको किसके थ्रू अचीव किया सकता है, तो यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट सिस्टम जैसे कि NFT हो गया, RTGS हो गया, ठीक है। Next function is risk management. The Indian financial system also helps to manage the risk associated with the financial transaction. अभी कैसे हेल्प करता है, इसमें इंटरमीडिएटरीज होती हैं जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ठीक है, दे प्रोवाइड रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स, वो रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया या फिर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है ये ऑल्सो हेल्प करता है किसमें, किसमें हेल्प करता है, ये हेल्प करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। अब कैसे, वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर प्रोवाइड करता है किसके लिए, फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज और अदर प्रोडक्टिव सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। तो हमने फंक्शन में क्या क्या देख लिया, पहला फंक्शन हमने देखा था कि इट हेल्प्स इन मोबिलाइजिंग द सेविंग्स, ठीक है।
सेकेंड था हेल्प इन एलोकेशन ऑफ क्रेडिट, थर्ड था पेमेंट सिस्टम, और फोर्थ वाला था हमारा वो था रिस्क मैनेजमेंट, एंड लास्ट वन वॉज इकोनॉमिक